Hello students, good morning to all of you. Today we are going to discuss about the basic concepts of mathematics. हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं आज. जिसको नहीं भी आता है मैथ्स तो आज की यहाँ से वीडियो देखना शुरू कर दें. मतलब हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके फिर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे. बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. नंबर सिस्टम. जो मैथ की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत किससे होती है उसकी? गणित की मेन शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? काउंटिंग से. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. कहाँ से शुरू होती है हमारी काउंटिंग्स? 1 से. 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इन नंबर्स को जो हमारी 1 से शुरू होते हैं, इन नंबर्स को हम क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर को डिनोट कर देते हैं हम एन से. ये सिर्फ लिखने का तरीका है इसको कि नेचुरल नंबर को हम डिनोट कर देते हैं एन से. इसका मतलब है नेचुरल नंबर. जितनी भी हमारी काउंटिंग्स होती हैं वो जितनी 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग की बात करें, इनके बीच के नंबर की बात नहीं करी मैंने कहा है सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. अगर इसमें हम ज़ीरो भी ऐड ऑन कर देते हैं तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या हो जाएगा हमारे पास? होल नंबर. होल नंबर. डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम होल नंबर को. तो बात ये आती है कि शुरुआत तो इसकी से नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से. और एंडिंग कहाँ हो रही है? अगर एंडिंग की बात करें तो ये नंबर हमारा कहीं भी टर्मिनेट नहीं होता है. टर्मिनेट मतलब खत्म होना. कोई भी नंबर तुम बोलोगे तो उसमें मैं एक ऐड करके अगली टर्म बता दूंगी. ठीक है. तो ये जो टर्म्स है हमारी ये कहीं भी एंडिंग नहीं होती. शुरुआत 1 से होती है नेचुरल नंबर की और ये इन्फिनिटी तक जाएगा. होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से बट एंड नहीं होता ये. ठीक है. अब बात ये आती है 1, 2, 3 पॉजिटिव वाली वैल्यू तो है बट अगर हम नेगेटिव भी इसमें ऐड ऑन कर लें, -1, -2, -3, -4 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. तो ये नेगेटिव से लेके और पॉजिटिव तक वैल्यू जो है वो क्या बन जाती है हमारे पास? इंटीजर्स. और इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं हम? z से. z का मतलब होता है इंटीजर. इंटीजर्स में क्या क्या आएगा? पॉजिटिव वाली गिनतियां भी रहेंगी, नेगेटिव वाली भी रहेंगी और ज़ीरो भी रहेगा. अब हमारे पास बात आ जाती है कि जैसे कि 0 भी है 1 भी है बट इसके बीच का हाफ हो गया और 1/4 हो गया, 1/3 हो गया. 1 और 2 तो है हमारे पास पर 1.5 वो कहाँ है? उन वैल्यूज़ को हम कैसे लिखेंगे? तो जितने भी इनके बीच के नंबर हैं सच दैट दोज नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q. p/q की फॉर्म के रहेंगे. और जो डिनोमिनेटर है हमारा वो हमेशा कैसा होना चाहिए? नॉन ज़ीरो. क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 रहा और ऊपर नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो कैसा बन जाएगा? इन्फिनिटी. जैसे कि 1/0 हो गया तो इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा. ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी. तो कंडीशन दी गई है कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में हो और q हमारे पास नॉन ज़ीरो हो और साथ ही साथ p और q कहाँ से आने चाहिए हमारे पास? इंटीजर से. इसका मतलब होता है बिलोंग करना, कि कोई चीज़ कहाँ से बिलोंग कर रही है? बिलोंग्स टू. p और q कहाँ से होने चाहिए हमारे पास? इंटीजर से. मतलब कि p और q की वैल्यू पॉजिटिव 1, 2, 3 हो सकती है, -1, 2, 3 हो सकती है, 0 हो सकती है. बस q की वैल्यू 0 नहीं रहेगी. q के लिए एक्सेप्शनल है कि 0 नहीं रहेगा, बाकी ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं. ठीक है. तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं q से. q का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर. तो इस वाली प्रॉपर्टी से अगर हम देखा जाए तो ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे कि किसी भी नंबर के अपन में 1 लिख सकते हैं. तो इनके बीच वाली जो वैल्यूज़ है ना सब वैल्यूज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी. कौन सी वाली वैल्यू? p/q, जिसमें q कैसा है? नॉन ज़ीरो. और p और q कहाँ से लिए गए हैं? हमारे इंटीजर से. इनको कहते हैं हम रैशनल नंबर. तो अगर हम बात करते हैं √5 की, तो √5 हमारा रैशनल है या नहीं है? भैया अगर देखा जाए तो √5/1 कर लिया तो p/q की फॉर्म बन गई है. भाई कुछ भी नहीं है तो हमने अपॉन में 1 कर दिया, क्योंकि 1 इसका मतलब भी वही रहेगा, इक्वली है. q की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, हम नॉन ज़ीरो है. पर एक कंडीशन और क्या है? p और q कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर से. अब 1 तो इंटीजर में है बट √5 की वैल्यू इंटीजर्स में नहीं है. तो ये हमारा नंबर इंटीजर्स में रैशनल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा. इसका मतलब होता है बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग नहीं कर रहा. तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते
वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। तो हमने इसमें रैशनल मिला दिया, और अगर इसमें इर्रेशनल वाले नंबर भी आ जाते हैं तो इस सब को मिला के ये क्या बन जाता है, सारे नंबर्स को मिला के, जिसमें रैशनल नेचुरल भी आ गया, होल भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल भी आ गए, इर्रेशनल भी आ गए, इन सब को मिला के इस सब का कॉम्बो जो है, ये बादल जो बन जा रहा है, ये कौन से नंबर हो जाते हैं हमारे पास, रियल नंबर। और रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम आर से। क्यू का मतलब रैशनल, और क्यू के ऊपर ये सी, इसका मतलब होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू के अलावा जो बच गए वो कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, इर्रेशनल। अब रैशनल के अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर सब कुछ आ जाता है। तो रियल नंबर एक तरह से किस किस का समेशन है, रैशनल और इर्रेशनल को मिला के बात करेंगे तो क्या मिल जाता है, हमें रियल नंबर मिल जाते हैं। तो अगर कोई रियल नंबर है तो वो रैशनल रहा होगा या इर्रेशनल। रैशनल के अंदर हमारे इंटीजर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर ही इंक्लूड हो गया। और जो नंबर रैशनल नहीं है वो होता है इर्रेशनल। इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, रियल नंबर। ओके, समझ में आई चीज़ें।